अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.3 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ, क्लास 6 चैप्टर 6। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.3 है। इसमें है कि राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसके जो टर्म्स हैं वो आपने बताने हैं कि इसके टर्म्स कौन कौन से हैं। तो इसमें एक टर्म ये है, ठीक है, और दूसरा टर्म ये है। ठीक है, तो आपका जो जवाब होगा उसमें होगा 4a, 5b, ये आपका जवाब होगा। ठीक हो गया। तो लेकिन ये प्लस है तो प्लस मैं नहीं लिखता, माइनस होगा तो माइनस हम लिखेंगे। ठीक हो गया। तो दूसरा जो है आपके पास उसमें है 4y -3x और -4, ये टर्म्स हैं। यानी ये बी वाले में आपके पास कौन से हैं? 4y, दूसरा टर्म है आपके पास -3x, तीसरा टर्म है -4। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं? 6x, फिर कौन सा? -y, कॉमा लगाएंगे दरम्यान में, ठीक है, और 7, ये तीन टर्म्स हैं। मैं इस पेन को जरा बारीक कर लूं। ये अब देखें, 3x² इसका फर्स्ट टर्म है और y² इसका सेकंड टर्म है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही इसका ABC पहला टर्म है, -d दूसरा टर्म है। ठीक है, 11x पावर जो भी है 11x⁴ है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है। XYZ² इसका दूसरा टर्म है, 4 इसका तीसरा टर्म है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 4x³ इसका पहला टर्म है, 5y³ दूसरा टर्म है, 4 तीसरा टर्म है। भाई यही आपने सोल्यूशन में लिखना है कि ये टर्म्स हैं। ठीक है, इसका है a² -b² और 3, ये आपके पास टर्म्स हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि इसको मैंने जवाबात में किस तरह लिखना है, सोल्यूशन किस तरह करनी है, तो वो एक का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका जो मैं थोड़ा मार्कर बड़ा करूँ, ये ए है, तो ए है 4a + 5b। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करना है आपने ऐसे कि आप लिखते हैं तो लिखें द टर्म्स आर, ठीक है, लिख लिया 4a, 5b, यहाँ तक आपका जवाब है। ठीक है, ये बाकी आप सारे खुद कर लें, मैंने बता दिया कौन कौन से हैं, आपने जस्ट ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने ये लिखा है। अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई यानी शनाख्त करो, बताओ वेरिएबल कौन से हैं, कोएफिशिएंट कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं नीचे जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल और नंबर यानी कांस्टेंट्स आपस में मिले होते हैं प्लस और माइनस से। ठीक है, चलिए मैं पहले का बता देता हूँ। ए है तो x² है +3 है, ऐसे ही है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसका जवाब बताना है। तो इसका अगर आप देख लें, मैं ऐसे करता हूँ। क्या लिखा है उन्होंने कि वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल इसमें कौन सा है? x है। कोएफिशिएंट, ठीक है, वो इसमें कौन सा है वो भी आप देख लें, 1 है। ठीक है, जब x से पहले कुछ नहीं है तो वो 1 है। और कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ ज़रब या तकसीम नहीं होता, जो सिर्फ जमा या मनफी होता है, यानी प्लस या माइनस होता है, तो वो 3 है। ठीक हो गया। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आता हूँ, 2 के। तो यह है 7y, ठीक है, 7 है, y है, और 7y⁴ है मेरे ख्याल से। इसको जरा मैं जूम करके देखता हूँ। 7y⁴ है। मैंने इसका 7y⁴ मैं जरा बुक में भी इसको देख लेता हूँ कि बुक में इसकी एग्जैक्ट क्या है। असल में प्रिंटिंग सही है नहीं, 7y⁴ है। ठीक है, तो 7y⁴ फिर क्या, प्लस z-1। तो इसका अगर मैं बताऊंगा सारी चीजें, तो सॉल्यूशन में वेरिएबल वेरिएबल्स यहाँ पे दो हैं, तो y एंड z। ठीक है, तो फिर वेरिएबल तो हो गया ना, y और z। अब है कोएफिशिएंट्स, ये भी दो हैं। y का क्या है? 7 है, और z का क्या है? 1 है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम कांस्टेंट्स की बात करें, कांस्टेंट तो वो एक ही है, वो -1 है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। सी की बारी है। सी क्या कह रहा है? 2a + 7b स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें, पहले आपने लिखना है वेरिएबल। वेरिएबल्स लिख देता हूं ताकि अगर दो हों तो खुद ब खुद आ जाए इसमें। ठीक है, और फिर क्या? कॉन्स्टेंट्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैं कॉपी करूंगा सबके लिए। तो 2a वेरिएबल है और इधर b वेरिएबल है। ठीक है, कोएफिशिएंट एक में 2 है, दूसरे में 7 है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 0 है, कांस्टेंट कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपके पास जवाब है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट इसका जो सवाल है उसको देखता हूँ। तो देखता हूँ इसका क्या जवाब हो सकता है। इसमें आप तीसरा देख लें। तीसरा देख लें, इसमें ये है डी वाला। डी वाले को देखते हैं तो वो है 1/2। ठीक है, y⁴ + 6। 1/2 y⁴ + 6। इसको अगर हम करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे? सेम वही वाली बातें हैं। वेरिएबल इसमें है y। ठीक है, कांस्टेंट इसमें आप देख सकते हैं 6 है कांस्टेंट, और कोएफिशिएंट कितना है? 1/2। ये ठीक हो गया। तो आई होप ये समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट फिर मैं चलता हूँ। सी के बाद डी के बाद क्या है? ई है। तो ई का भी बता देता हूँ। 7a - 4b + c स्क्वायर, ऐसा ही है ना? तो इसका बताना है कि इसमें कौन कौन से हैं ये वेरिएबल्स वगैरह, ये सारी चीजें तो लिख देता हूँ। इसका भी सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स, फिर कोएफिशिएंट्स, और फिर लिख देता हूँ कांस्टेंट्स। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वेरिएबल्स। हमारे पास है ए, बी, सी। ठीक है, ये दूसरे वाले में जो है कोफिशिएंट्स, पहले वाले में 7 है, दूसरे में -4 है, तीसरे में सी के साथ 1 है। ठीक है ना? तो ये जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट हमारे पास कोई नहीं है, तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं। ई के बाद क्या है? ई के बाद कुछ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन 3 की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन 3 कहता है कि राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने हैं जिनके टर्म्स इन्होंने बताए हुए हैं। कितने हैं? 3a - 2b। तो अब इसका इसका आपने एक्सप्रेशन बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 3a - 2b डन हो गया। दोनों टर्म्स भी हो गए, सारा कुछ। इसका जो बी पार्ट है वो भी बता देता हूँ। 3y है, -4z है, 1 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3y - 4z + 1। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गया। सी क्या कह रहा है? 9x² - y² 5। तो इसका अगर हम एक्सप्रेशन बना दें, 9x² - y² और +5। ठीक है, सी के बाद क्या है? डी। तो डी क्या कह रहा है? x² - y²। तो सॉल्यूशन क्या है? x² - y²। ठीक है, डी। डी के बाद क्या है? ई है। तो ई है 6abc और -bcd और 2de। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा ये देख लें। 6abc - bcd + 2de। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ई। ई के बाद क्या है? एफ। एफ कहता है 13x⁴ और फिर क्या है? x y² 7।
तो इसका अगर सोल्यूशन करूंगा क्या होगा, 13x⁴ प्लस xy² प्लस 7, चूंकि सारे क्या हैं, प्लस हैं सारे, वो है मतलब माइनस इसमें कोई नहीं है, ठीक है। चले, ये हो गया। ठीक है, xy² प्लस 7, ठीक है। जो बात में वो 7 के साथ प्लस नहीं लिखा तो आप देख लें वो प्लस है, ठीक है। क्वेश्चन 4 को भी देख लेते हैं। लिस्ट आउट द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स बताने हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स बताने हैं। लाइक टर्म का क्या मतलब है, जिसकी जो वेरिएबल है, जैसे ए है तो दूसरा भी ए हो, लेकिन एक की अगर पावर 1 है तो दूसरी की भी पावर 1 हो। कैसे पता चलेगा ये देख लें। आपके पास है 7a माइनस 5a प्लस 8b माइनस a प्लस a/3। तो इसका मैं अगर बता दूं सोल्यूशन, लाइक टर्म्स उसने पूछा है ना, तो बता देते हैं। 7a, ठीक है, माइनस 5a और माइनस a और a/3, ये आपके पास सारे क्या हैं, ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं। चलिए मैं लिख भी लेता हूँ, लाइक, ठीक है। तो इसका जो b है वो क्या कह रहा है, वो है 2p⁴ प्लस 4p² प्लस 7q²p³, ठीक है, माइनस 2p³q²। अब इसका अगर हम सोल्यूशन करते हैं, लाइक टर्म्स की बात है कि हमने लाइक टर्म्स बताने, ठीक है। तो इसमें आपने वो टर्म्स बताने जो एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस पे गौर करें, p³ है, q² है, p³ q² है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा कि 2p³ q² और 7q²p³, ये जो टर्म्स हैं आपके पास, ये वाले आपके पास लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, और बाकी लाइक नहीं है, वो आपस में मिक्स्ड अप है, ठीक है। 2p³ एक और भी है, कौन सा है, एक तो इसको मैं देख नहीं पा रहा, ये देखें, -2p³ क्यों, ये देखें ना, p³p³q², ठीक है, 7। अब देखें p³q²p³q², आगे पीछे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन क्योंकि दरम्यान में तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। मेन जो चीज है वो ये है कि p का पावर जो है 3 होना चाहिए, q का जो पावर है वो 2 होना चाहिए। इधर भी यही है, इधर भी यही है, इधर भी यही है, इधर भी यही है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ। q²p³, ठीक है। अब इसके बाद है सी वाला, तो सी कह रहा है -xy प्लस 3y प्लस 5xy माइनस x माइनस xy माइनस 11, ठीक है। सोल्यूशन करें, इसका मैं पहले से जरा नीचे कर लूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। लाइक टर्म्स, ठीक है। तो लाइक टर्म्स आप देखें, xy माइनस xy कॉमा, दूसरा देख लें 5xy कॉमा माइनस xy, ठीक है। तो ये जो तीन है ना, ये सारे ये आपके पास हैं जो लाइक टर्म्स बनते हैं, ठीक है। माइनस xy तो आप एक दफा भी लिख सकते हैं, लेकिन खैर जवाब में भी 2 दफा है, मैंने भी 2 दफा लिखा, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स है। अब इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर डी देख लें, पार्ट नंबर डी, तो ये मैंने लिख लिया हुआ है, ये हमारे पास पार्ट है, ठीक है। लाइक टर्म्स है,
तो ये देखें 2x² है फिर y है, तो इधर x² y देखना है, कोई है ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, देखें 2x² y ये पहला टर्म हो गया, फिर इधर x² y देखना है, तो 4x² y भी लिख सकते हैं या yx² भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर उसके बाद है -2x² y, ये भी तो है ना x² y, और फिर है -3x yx² लिखते हैं तो चले वो लिख लें, ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको भी ये जो मैंने 4 वाला लिखा है ये वाला, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म में है क्वेश्चन में, ठीक है, 4yx², ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। तो 2x² y और 4yx² और फिर -2x² y और -3yx², ये आपके पास इसका जवाब है, लाइक टर्म्स, ठीक है। इस क्वेश्चन के बी के बाद क्या है, ई है, तो ई क्या कह रहा है, a² b³ -5a³ b², फिर +7a³ b², फिर +11a³ b³ -3b²a³, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करने की ट्राई करूं तो वो क्या होगा, देखें लाइक टर्म्स है, आपने वो बताने हैं, बस मेन चीज यही है कि आप इस काबिल हों कि बताएं कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा लाइक नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं a² b³ है, तो a² b³ इसमें ढूंढना है, कोई नहीं है, ठीक है, जाने दें। a³ b² देख लें, a³ b² है तो -5a³ b², फिर 7a³ b², ठीक है, फिर ये वाला लास्ट वाला -3b²a³। बस बात तो वही है ना कि a³ b² होना चाहिए, तो a³ b² है, माइनस और माइनस, ठीक है। आई होप कि ये आप सबको बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है और इसका क्या मेथड है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो 6.4 होगी, आप काइंडली इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।